हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर के बारे में, विच वाज रिटन बाय एड्रिन रिच, जो एड्रिन रिच के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट स्टैंजा। अब देखिए, फर्स्ट स्टैंजा को देखने से पहले आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि मान लीजिए ये जो महिला है ये कौन है? आंट जेनिफर है। कौन है? आंट जेनिफर, ये महिला है। अब देखिए ये क्या कर रही हैं, इन्होंने एक लकड़ी का एक फ्रेम लिया है जिसको पैनल बोला है। क्या बोला है? पैनल। अब इस पैनल में इन्होंने क्या किया, एक कपड़ा लगाया और कपड़ा लगाने के बाद इन्होंने टाइगर को बनाया है। क्या बनाए हैं? टाइगर बनाए। और टाइगर किस कलर के हैं? पीले, येलो कलर के। और उसमें कुछ धारियां भी दिखाई दे रही हैं। और किसकी मदद से बनाए हैं? ऊन की मदद से। देखिए, देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देयर इज अ ऊन। तो आप यहाँ पे ऊन की मदद से ये क्या कर रही है, आंट जेनिफर्स क्या कर रही है, टाइगर बना रही हैं। तो अब देख लेते हैं फर्स्ट स्टैंजा। अब देखिए फर्स्ट स्टैंजा में आंट जेनिफर्स के जो टाइगर हैं, तो यहाँ पे एड्रिन रिच बताती हैं, क्या बताती हैं कि ये जो आंट जेनिफर्स के टाइगर है ना, ये प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन। अक्रॉस अ स्क्रीन मीन्स ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर इन्होंने क्या किया है, टाइगर्स को प्रेंस, प्रेंस का मीन्स होता है उछल कूद करना, उछल कूद करना या दौड़ना। तो यहाँ पे आंट जेनिफर ने ये जो टाइगर बनाए हैं ना, ये टाइगर क्या कर रहे हैं? उछल कूद कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं। तो आंट जेनिफर ने टाइगर्स को इस तरह से बनाया है, इस तरह से दिखाया है उस स्क्रीन पर, जैसे कि वो दौड़ रहे हैं या उछल कूद कर रहे हैं। सेकेंड लाइन में कहते हैं कि देखिए ब्राइट टोपाज, ब्राइट टोपाज का मिस होता है, देखिए एक पीले कलर का फूल होता है जो बहुत ज्यादा चमकीला होता है। तो ऐसे ही क्या थे ये टाइगर, क्या थे हैं? ये जो टाइगर आंट जेनिफर ने बनाए हैं उस अपनी ड्राइंग के अंदर, तो वो क्या है? टोपाज, यानी कि उस फूल की तरह हैं जो बहुत ज्यादा पीले हैं। अब देखिए डेंजिन्स, डेंजिन्स का मिस होता है निवासी, निवासी मीन्स रहने वाला। ऑफ अ वर्ड ऑफ ग्रीन, तो ऐसा लगता है कि ये जो टाइगर हैं, ये आंट जेनिफर ने जो टाइगर बनाए हैं, ये जो टाइगर बनाए हैं, ऐसा लगता है कि इस हरी भरी दुनिया के क्या हो? निवासी हो, इस हरी भरी दुनिया के रहने वाले ये टाइगर हों। अब आगे वो कहते हैं कि देखिए दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब देखिए यहाँ पे ना आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक अलग से फोटो और ली है। तो देखिए यहाँ फोटो में आप देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे ना पेड़ के नीचे देयर इज अ मैन, यहाँ पे आदमी खड़े हुए हैं और टाइगर्स भी हैं। तो देखिए कहने का मीन्स ये है कि दे डू नॉट फियर द मैन, मीन्स ये जो टाइगर हैं, ये जो आंट जेनिफर के टाइगर हैं, इन टाइगर्स को किसका? इंसानों का डर नहीं है। किन, कौन से इंसानों का? जो पेड़ के नीचे आंट जेनिफर ने दिखाए हैं। कहने का मीन्स ये है कि आंट जेनिफर ने शेर तो बनाए हैं, टाइगर तो बनाए ही हैं अपनी ड्राइंग में, लेकिन टाइगर के साथ साथ पेड़ के नीचे इंसानों को भी उस ड्राइंग के अंदर दिखाया है। और वो कहती हैं कि टाइगर को किस चीज का डर नहीं है? इंसानों का डर नहीं है। क्यों? देखिए वो कहते हैं कि देखिए अगर सपोज दैट अगर वो शिकारी होते, ये इंसान जो इसके नीचे खड़े हैं पेड़ों के, तो हो सकता है कि क्या हो, वो शिकारी हो। लेकिन क्या है कि शेर को उनका डर नहीं है। इस तरह से टाइगर को दिखाया या है। आगे कहते हैं द पीस इन स्लीक, देखिए स्लीक का मीन्स होता है जेंटल, सभ्य, जेंटल सभ्य, बड़ी सम्मान पूर्वक सभ्यता के साथ क्या है? टाइगर वहां पर उपस्थित हैं। अब देखिए सिल्वेरिक सर्टेनिटी मीन्स देखिए हर्षोल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ यानी कि आत्मसम्मान के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ। तो क्या है कि आंट जेनिफर ने टाइगर को क्या करते हुए दिखाया है स्क्रीन पर? उछल कूद करते हुए, एक जेंटल सभ्य तरीके से, आत्मविश्वास के साथ उन टाइगर को अपनी फोटो के अंदर, वो जो फ्रेम बनाया था आंट जेनिफर ने और उसके अंदर कपड़ा लगा करके टाइगर की फोटो और इंसानों की फोटो बनाई है, तो उसमें टाइगर को किस तरह से दिखाया है? एक सभ्य, जेंटल मीन्स स्लीक, स्लीक मीन्स सभ्य या जेंटल। अब देखिए प्रेंस मीन्स उछल कूद करते हुए, उनको उछल कूद करते हुए दिखाया है। और सिल्वेरिक सर्टेनिटी यानी कि आत्मसम्मान के साथ। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ओवरऑल कि आंट जेनिफर ने क्या किया है? टाइगर को किस तरह से दिखाया है? एक आत्मविश्वास से भरा हुआ, बिना किसी परेशानी के उछल कूद करते हुए, दौड़ते हुए, और सिल्वेरिक सर्टेनिटी यानी कि आत्मविश्वास और पूरी आजादी के साथ
वो क्या कर रहे हैं, अपने कार्य को कर रहे हैं। जबकि क्या था कि ये आंट जेनिफर क्या थी, टिमिड थी। टिमिड मीन्स कायर, मीन्स ये अपने जीवन में इन्होंने बहुत सारे डर महसूस किए हैं। अब देखते हैं इस पैराग्राफ से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए यहां से ना हमारे पास पहला क्वेश्चन बनना है कि हाउ आर आंट जेनिफर्स टाइगर डिस्क्राइब, कि जो आंट जेनिफर के टाइगर हैं उनको किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है स्टैंजा के अंदर। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर चला जाएगा, आंट जेनिफर्स टाइगर आर डिस्क्राइब एज ब्राइट। देखिए उनको ब्राइट यानी कि चमकीला, एज अ शाइनिंग येलो टोपाज। मैंने आपको बताया था कि शाइनिंग येलो टोपाज एक पीले कलर का फूल होता है, तो येलो कलर का जो ब्राइट टोपाज फ्लावर होता है उसकी तरह उसको दिखाया गया है। और क्या दिखाया है, दे मूव फियरलेसली, मीन्स वहां पर आंट जेनिफर ने उनको ऐसे दिखाया जैसे कि वो फियरलेसली बिना किसी डर के यहाँ से वहां मूव कर रहे हैं। वो विद डिग्निटी, डिग्निटी का मीन्स होता है सम्मान पूर्वक, सम्मान पूर्वक, एंड कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के साथ, और मजेस्टी, मजेस्टी मीन्स होता है मर्यादा में। तो इस तरह से उनको क्या किया है, आंट जेनिफर ने टाइगर को उस चित्र में बना करके दिखाया है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाई आर दे डिस्क्राइब एज अ डेंजर्स ऑफ अ ग्रीन वर्ड। देखिए वर्ड ऑफ अ ग्रीन, क्यों उनको ऐसे डिस्क्राइब किया गया है, चलिए देखते हैं आंसर। तो देखिए दे आर डिस्क्राइब एज अ डेंजर्स ऑफ अ वर्ड ऑफ ग्रीन। तो देखिए वर्ड ऑफ ग्रीन की तरह उनको क्यों डिस्क्राइब किया है, बिकॉज दे आर लिमिटेड, क्योंकि यहाँ ना टाइगर्स क्या हैं, लिमिटेड हैं। कहाँ पर, जो चित्र में आंट जेनिफर ने टाइगर बनाए हैं वो क्या है, लिमिटेड है। चाहे वो इंसान हो चाहे वो टाइगर हो, वो लिमिटेड है वहां पे। ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर, विद वूल मीन्स ऊन की मदद से जो उन्होंने बनाए हैं वो लिमिटेड हैं। एंड लुक लाइक इनहेबिटेंट्स ऑफ द जंगल, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इस जंगल के क्या हो, निवासी हो। इनहेबिटेंट्स का मिस होता है रहने वाले, कि वो उसी जंगल के क्या हो, निवासी हो। तो आई होप दैट क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। देखिए व्हाई आर दे नॉट अफ्रेड ऑफ मैन, व्हाई आर दे नॉट अफ्रेड ऑफ मैन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो टाइगर हैं उनको इंसानों का डर क्यों नहीं है, टाइगर को इंसानों का डर क्यों नहीं है। द टाइगर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन, टाइगर को इंसानों का डर इसलिए नहीं है बिकॉज दे आर नॉट, देखिए यहाँ पे ना मिस्टेक हो चुकी है तो इस नोट को आप हटा दीजिए। तो दे आर लिमिटेड, वो क्या है, लिमिटेड है। जो टाइगर हैं वो क्या है, लिमिटेड है। एंड लाइक द फियरलेस क्रिएचर ऑफ द जंगल, और वो जंगल के क्या है, फियरलेस क्रिएचर कहलाते हैं। और इसी तरह से आंट जेनिफर ने उनको स्क्रीन पर दिखाया है। फिर वो आगे कहते हैं कि आंट जेनिफर्स इज ए टिमिड, जबकि क्या थी, आंट जेनिफर एक टिमिड महिला है, एक डरने वाली महिला है, और फ्राइटेन वुमेन है। अनलाइक, लेकिन क्या है कि आंट जेनिफर ने जो ड्राइंग करके अपने टाइगर बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं, फियरलेस होकर के बनाए हैं। मीन्स इज दैट कि उन्होंने अपनी इनर फीलिंग्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो आगे बढ़ते हैं। अपने हमसे कह रहे हैं कि आंट जेनिफर्स फिंगर, तो ये आंट जेनिफर की जो फिंगर हैं, फ्लटरिंग, फ्लटरिंग का मिस होता है कपकपाना, तो ये इनकी उंगलियां क्या कर रही हैं, कपकपा रही हैं। थ्रू हर वोल, वोल का मिस होता है ऊन, जब ये क्या करती हैं इस कपड़े में ना सलाइयों की मदद से, देखिए आइवरी निडल का मिस होता है सलाइयां, जिस जो हाथी के दांत की बनी हुई सलाइयां होती हैं। तो जब क्या कर रही हैं, ये कढ़ाई कर रही है ना यहाँ पे, और उसको खींच रही हैं, इन सलाइयों को खींच रही हैं, कब, कढ़ाई करते समय। तो इनको खींचने में ना हार्ड टू पुल, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, और इनकी उंगलियां यहाँ पर कपकपा रही हैं। और जब इनकी उंगलियां कपकपा रही हैं तो आगे कहते हैं कि द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब देखिए क्या है कि ये अंकल की जो वेडिंग बैंड है, मीन्स इज दैट जब इनकी शादी हुई थी ना तो इनके जो हस्बैंड है उन्होंने इनको एक अंगूठी पहनाई है, रिंग। तो यही क्या है, इनके अंकल की वेडिंग बैंड है, वो है। तो यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं कि ये एक छोटी सी अंगूठी है। अब इसका जो वजन है वो नामात्र का वजन है, लेकिन कि द मैसिव वेट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड सिट्स हैवली अपॉन द आंट जेनिफर्स हैंड। तो मीन्स इज दैट कि शादी हो जाने के बाद आंट जेनिफर ने अपने जीवन में इतने कष्ट सहे हैं और इतना कठिन परिश्रम किया है जो उनके हाथों पर दिखाई दे रहा है। और
इस अंगूठी का वजन उनको बहुत ज्यादा प्रतीत हो रहा है। मीन्स इज दैट कि शादी हो जाने के बाद आंट जेनिफर ने अपने जीवन में बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम किया है। या यू कैन से दैट कि वो शादी होने के बाद सी फेस्ड अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस ऑफ हर मैरिड लाइफ, कि उन्होंने शादी के बाद के जीवन में ये अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस यहाँ इनके हाथों पर दिखाई दे रहे हैं। यानी शादी के बाद उनके जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई और जिसमें वो पिस करके रह गई। तो अब देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आंसर इस पैराग्राफ से बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बनना है कि व्हाट वाज आंट जेनिफर्स डूइंग। देखिए व्हाट वाज आंट जेनिफर डूइंग, कि आंट जेनिफर क्या कर रही हैं। तो देखिए हमने अभी भी देखा कि आंट जेनिफर क्या कर रही थी, कि वो कढ़ाई कर रही थी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आंट जेनिफर वाज क्रिएटिंग वुलन टाइगर। तो क्या कर रही हैं, एक ऊन से कपड़े पर क्या कर रही हैं, ऊन के टाइगर बना रही हैं कढ़ाई करके। बट हर फिंगर्स वॉज फ्लटरिंग, लेकिन क्या उस कढ़ाई करते वक्त उनकी जो उंगलियां हैं वो क्या कर रही हैं, कपकपा रही हैं। देखिए थ्रू द वॉल, जब वो क्या करती हैं, सलाइयों को यहाँ खींचती हैं बुनाई कढ़ाई करते हुए, तो क्या करती हैं, उनकी उंगलियां कपकपाती हैं। दूसरा क्वेश्चन बनना है कि देखिए फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आंट जेनिफर्स हैंड होरिंग एक्सपीरियंस इन हर मैरिड लाइफ। देखिए होरिंग एक्सपीरियंस इन हर मैरिड लाइफ, मैंने कहा था ना अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस ऑफ मैरिड लाइफ, कि शादी हो जाने के बाद उन्होंने बहुत ही बुरा समय अपने जीवन में देखा है। इवन उनको अपने आप से बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, क्या करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, सी फेल्ट सो डिजेक्टेड एंड इवन द पुलिंग एन आइवरी निडल हार्ड टू डिफिकल्ट टास्क फॉर हिम। हालांकि क्या था कि देखिए आइवरी निडल्स जो थी, जो हाथी के दांत की बनी हुई सलाइयां थी, छोटी छोटी सलाइयां हैं, वजन भी बहुत कम है, लेकिन क्या है उनको खींचने में क्या हो रहा है, उनको क्या मिल रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उनकी उंगलियां भी कपकपा रही हैं। तो ये क्या है, इनकी लाइफ के अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस ऑफ मैरिड लाइफ यहाँ पर बताया गया है। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं। तो देखिए व्हाट टेल्स यू अबाउट द अनहैप्पी मैरिड लाइफ ऑफ आंट जेनिफर। वो क्या चीज है जो आंट जेनिफर की मैरिड लाइफ के बारे में बताता है और वो उनकी लाइफ क्या थी, अनहैप्पी रही है। तो देखिए द हस्बैंड्स वेडिंग बैंड, तो जो उनके हस्बैंड है ना और उनकी जो वेडिंग बैंड है, वो जो अंगूठी उनके हाथ में थी, तो देखिए हैज बिकम द ऑपरेसिव। देखिए क्या बन गई है, ऑपरेसिव बन गई है, किसके लिए, आंट जेनिफर के लिए। इट टेल्स अस, यही की वो चीज है जो हमें बताती है दैट आंट जेनिफर्स मैरिड लाइफ इज माइजरेबल। माइजरेबल का मिस होता है दयनीय, बहुत ही दुखद। तो यहाँ पे कि अंकल बैंड की जो वेडिंग बैंड है, वो अंगूठी है, वो हमें बताती है कि क्या, कि उनकी जो लाइफ थी बहुत ही दुखमय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट डज द वेडिंग बैंड सिग्निफाई। अब ये जो वेडिंग बैंड है, ये किस चीज को सिग्निफाई करती है। अब देखिए द वेडिंग बैंड सिग्निफाइज बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो जो वेडिंग बैंड होती है वो हस्बैंड और वाइफ के बॉन्ड के बारे में बताती है। अब जब हस्बैंड वाइफ के बॉन्ड के बारे में बताती है, लेकिन इन द केस ऑफ आंट जेनिफर, लेकिन आंट जेनिफर के केस में, इट हैज लॉस्ट ऑल इट्स सिग्निफिकेंस। मतलब मीन्स इज दैट, सिग्निफिकेंस में महत्व, जैसे हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं, दोनों ही मिलकर के क्या करते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं, और हस्बैंड अपनी वाइफ को, वाइफ अपने हस्बैंड को, दोनों को एक सम्मान देते हैं। तो लेकिन आंट जेनिफर के केस में ऐसा नहीं हुआ, उनको बॉन्डिशंस मिली, उनको उनके जीवन में बॉन्डिशंस मिली, तो उनके महत्व होता है। एंड इट हैज बिकम ओनली द सिंबल ऑफ सेपरेशन। तो ये क्या बन गया, एक सिंबल ऑफ द सेपरेशन, मीन्स जिम्मेदारियां, शादी के बाद ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, केवल जिम्मेदारियां ही बन करके रह गई। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा की ओर। अब देखिए थर्ड स्टैंजा में कहते हैं कि व्हेन आंट जेनिफर इज डेड। एक देखिए एक समय ऐसा आएगा कि आंट जेनिफर क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। अभी क्या होगा कि आने वाले समय में आंट जेनिफर डेड हो जाएंगी, मर जाएंगी। अब जब आंट जेनिफर डेड हो जाएंगी तो देखिए हर टेरिफाइड हैंड्स विल ले। तो जो उनकी ये टेरिफाइड मीन्स इज दैट कि इन्होंने अपनी शादी के बाद ना जितना काम किया और काम
करने के बाद वो जो काम से उनके हाथों का की हालत है वो ऐसे ही कहाँ पर पड़े हुए होंगे, ऐसे ही पड़े हुए होंगे मरने के बाद भी। लेकिन क्या है कि वो जो काम उन्होंने अपनी शादी के बाद किया है वो उनके हाथों पर दिखाई दे रहा होगा, स्टिल रिंग्ड, और उनमें वो अंगूठी भी होगी, स्टिल रिंग्ड विद द ओडल्स। देखिए ओडल्स का मीन्स पूछा जाता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ ओडल? अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस ऑफ हर मैरिज लाइफ। तो देखिए उनके हाथों में वो अंगूठी भी होगी और क्या होगा, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस ऑफ मैरिड लाइफ, उनकी जो शादी के बाद की जो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो भी उनके हाथों पर दिखाई दे रहे होंगे। कैसे? सी वॉज मास्टर्ड बाय, देखिए क्या थी, जब आन जेनिफर क्या थी, जीवित थी, तो वो क्या कर रही हैं, इसको बना रही हैं, इस ड्राइंग को बना रही हैं। तो देखिए मास्टर्ड बाय तो क्या थी, वो क्रिएशन करने में, कढ़ाई करने में मास्टर थी। तो ये सारी चीजें शादी के बाद उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, वो सब चीज इनके हाथों पर दिखाई देगा। और अंकल वेडिंग बैंड, वो जो अंकल की वेडिंग बैंड है वो भी इनके हाथों में यहाँ होगी। कब? जब आंट जेनिफर मर जाएंगी। देखिए फिर कहते हैं द टाइगर इन द पैनल, लेकिन जो इन्होंने ये पैनल बनाया है जिसमें टाइगर को दिखाया है आंट जेनिफर ने ये जो टाइगर बनाए हैं पैनल पे, तो क्या है कि देखिए सी मेड यानी कि जो आंट जेनिफर ने बनाए हैं, विल गो ऑन prancing मीन्स उछल कूद करते रहेंगे, प्राउड अभिमान के साथ, गर्व के साथ, और अनफियर्ड मीन्स वो कभी भी किसी चीज से नहीं डरेंगे। तो इट मीन्स दैट कि आंट जेनिफर क्या थी, एक डरने वाली महिला थी, जो जिन्हों को क्या मिला, अपनी शादी के बाद बहुत सारे कष्टों को सामना करना पड़ा और हस्बैंड की बॉन्डिशंस का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या था कि उन्होंने ड्राइंग के माध्यम से अपनी इनर फीलिंग्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो आई होप दैट आपको थर्ड स्टैंजा भी समझ में आ चुका होगा। देखते हैं कि व्हाट आर द क्वेश्चन ऑफ दिस स्टैंजा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल द टेरिफाइड हैंड्स रिवेल। तो आंट जेनिफर के वो टेरिफाइड जो हैंड्स हैं वो किस चीज को रिवेल करते हैं, किस चीज के बारे में बताते हैं। तो देखिए टेरिफाइड हैंड्स विल रिवेल द ओडल्स ऑफ आंट जेनिफर्स मैरिड लाइफ। देखिए ओडल्स का मीन्स मैंने अभी भी आपको बताया था कि अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस ऑफ हर मैरिड लाइफ मीन्स उनके शादी के बाद जो उनके जीवन में दुख कष्ट आए हैं उस चीज के बारे में यहाँ पे बताते हैं। क्या? टेरिफाई हैंड्स, किसके? आंट जेनिफर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट डू यू नो ऑफ आंट जेनिफर्स मैरिड लाइफ, कि आप आंट जेनिफर की मैरिड लाइफ के बारे में क्या जानते हैं। तो आंट जेनिफर मैरिड लाइफ वाज फुल ऑफ हार्ड एंड डिफिकल्टीज एक्सप्रेशंस। तो देखिए हमने क्या सीखा कि हमने देखा कि शादी के बाद उन्होंने बहुत सारे कष्ट सहे। तो वही चीज है कि जो आंट जेनिफर की लाइफ थी वो फुल थी, किससे? हार्ड, कठिनाइयों से और मुश्किलों से, डिफिकल्टी यानी कि मुश्किलों से भरा था, और एक्सपीरियंसेस यानी कि उनकी एक्सपीरियंस लाइफ के, शादी के बाद के लाइफ के एक्सपीरियंस सुखमय नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वेयर डिड आंट जेनिफर मेक द टाइगर्स। आंट जेनिफर ने टाइगर्स को कहां पर बनाया, एंड हाउ वुड दे बिहेव, और किस तरह से वो बिहेव करते हैं, व्यवहार करते। तो आंट जेनिफर मेड द टाइगर विद वूल, उन्होंने ऊन से बनाए हैं, और एक पैनल लिया था, मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था कि एक पैनल लिया है और उस पैनल के अंदर कपड़ा लगा करके वो क्या कर रही थी, उनको बना रही थी। अब देखिए दे प्रेंस, और कैसे दिखाए हैं वहां पे, प्रेंस करते, उछल कूद करते हुए, दौड़ते हुए, प्राउडली अभिमान के साथ, एंड फियरलेसली मीन्स बिना किसी डर के, इस तरह से उन्होंने उनको दिखाया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि द prancing टाइगर्स इन द पैनल आर आंट जेनिफर्स क्रिएशन, व्हाट दे रिवेल अबाउट आंट जेनिफर। तो आंट जेनिफर ने ये जो टाइगर बनाए हैं, क्या करते हुए, प्रेंसिंग करते हुए आंट जेनिफर ने जो टाइगर बनाए, तो ये किस चीज के बारे में रिवेल करते हैं, किस चीज के बारे में बताते हैं। तो आंट जेनिफर फियरलेस टाइगर, कि जो आंट जेनिफर के फियरलेस टाइगर हैं वो रिवेल, वो बताते हैं इनर लॉगिंग्स मीन्स इज दैट कि आंट जेनिफर की इनर लॉगिंग्स यानी कि अंदरूनी इच्छाओं के बारे में, टू बी फियरलेस, कि आंट भी जेनिफर भी क्या चाहती थी, फियरलेस होकर के अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी, और प्राउड, एक अभिमान के साथ, एंड डिग्निफाइड में सम्मान पूर्वक वो भी क्या करना चाहती थी, अपना जीवन यापन करना चाहती थी। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने ड्राइंग के माध्यम से क्या किया है, अपनी इनर फीलिंग को
क्या करके, कढ़ाई करके उस पैनल के अंदर बनाया है। आई होप दैट आपको पोएम एंड क्वेश्चन आंसर क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।